हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन आंसर्स। चलो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राइड टू सेपरेट हिज मैसेज टू द पीपल। मीन्स यहाँ पे पूछा है बच्चों कि हमने उन तरीकों को बताना है कि महात्मा बुद्ध ने जिन तरीकों से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया। यहाँ पे आंसर लिखते हैं हम, बुद्धा ट्राइड टू सेपरेट हिज मैसेज टू द पीपल इन द फॉलोइंग वेज। बुद्धा ने निम्नलिखित तरीकों से अपने मैसेज लोगों तक पहुंचाए। नंबर 1, ही कन्वेड हिज टीचिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल मीन्स साधारण लोग। मीन्स बच्चों यहाँ पे हम क्या आंसर में लिख रहे हैं कि उन्होंने ऐसी लैंग्वेज का यूज किया जो कि साधारण लोगों की लैंग्वेज थी और उस लैंग्वेज का नाम था प्राकृत। सो दैट, ताकि एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि उसके मैसेज को हर कोई समझ सके। नंबर 2 देखो, ही ट्रेवल्ड ऑन फुट एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस टू टीच पीपल। और उन्होंने लोगों को शिक्षा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर पैदल यात्रा की। नंबर 3, ही एनकरेज हिज फॉलोअर्स टू थिंक ओवर हिज टीचिंग्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग देम ब्लाइंडली। मीन्स उसने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको अपने विचारों के ऊपर सोचने के लिए कहा, न कि उन्हें अंधविश्वास के रूप में ग्रहण करने की। ठीक है, This helped his ideas spread further। और इस तरह से इन तरीकों ने उनके जो आइडियाज थे, उनके जो विचार थे, उनको फैलने में मदद की। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आए हैं ट्रू फॉल्स। चलो देखते हैं हम इन स्टेटमेंट्स को, ये ट्रू है या फॉल्स है, मीन्स सच है या गलत है। द बुद्धा एनकरेज्ड एनिमल सैक्रिफाइसेस। तो यहाँ पे कहा है बच्चों कि महात्मा बुद्ध ने एनिमल यानी कि पशु की बलि के ऊपर लोगों को कहा, यानी कि पशु बलि को प्रोत्साहित किया। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया। सारनाथ इज important because it was the place where the Buddha taught for the first time। सारनाथ वह जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। ये बात बिल्कुल सही है, इसके लिए हम लिखेंगे ट्रू। The Buddha taught the karma has no effect on our lives। तो यहाँ पे कहा कि महात्मा बुद्ध ने हमें पढ़ाया कि कर्म का हमारे जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने हमें बताया था कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 देखिए, डी वाला, द बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट बोध गया। यहाँ पे पूछा है बच्चों कि बोध गया में उनको क्या होता, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रू। उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव्ड दैट द आत्मन एंड ब्राह्मण वर अल्टीमेटली वन। मीन्स यहाँ पे कहा है बच्चों कि जो उपनिवेश के जो विचारक हैं वो सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है, एक ही चीज है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, What were the questions that Upanishadic thinkers wanted to answer। तो यहाँ पे पूछा है बच्चों कि जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो कौन से क्वेश्चनों के आंसर देना चाहते थे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, The Upanishadic thinkers wanted to find answers to the following questions। इन क्वेश्चनों के आंसर वो ढूंढना चाहते थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे, ये थे देखो। फर्स्ट नंबर 1, What happens after death। डेथ के बाद क्या होता है। Is there any life after death। आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या कोई जीवन है। नंबर 3, Why should sacrifices be performed। sacrifices क्यों करना चाहिए। ठीक है। Is there something permanent in the universe which lasts even after death। और यहाँ पे ये भी वो सोचते थे कि इस बारे में सोचते थे कि परमानेंट कोई चीज है यूनिवर्स में, कोई ऐसी चीज है परमानेंट जो हमारी डेथ के बाद भी उसका इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा। यहाँ पे महावीर की मेन जो टीचिंग्स थी उनके बारे में पूछा है बच्चों। इसका आंसर हम लिखते हैं,
The following are the main teachings of Mahavira. Number 1, those who wish to know the truth must leave their home. यहाँ पे उन्होंने कहा था महावीर ने कि जो लोग सत्य की खोज करना चाहते हैं उनको अपने घर त्याग देने चाहिए। Number 2, those who are on the path of truth must adhere to the principles of अहिंसा नॉन वायलेंस वेरी स्ट्रिक्टली। मीन्स यहाँ पे कहा बच्चों कि जो सत्य की राह पे चलना चाहते हैं उनको अहिंसा के जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उनका पालन बड़ा ही स्ट्रिक्टली करना चाहिए। नंबर 3, वन मस्ट नॉट हर्ट और किल एनी अदर लिविंग बीइंग एज लाइफ इज डियर टू ऑल। मीन्स यहाँ पे कहा बच्चों कि किसी को भी दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए और ना ही मारना चाहिए, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, क्योंकि हर एक को अपना जीवन प्यारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चे, व्हाई डू यू थिंक अनघा's मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। यहाँ पे पूछा है बच्चों कि हमारे चैप्टर में जो अनघा लड़की थी एक, उसकी मदर ने कहा था कि अनघा को ये चीजें दिखा के लानी है। वो क्यों चाहती थी कि वो महात्मा बुद्ध की स्टोरी के बारे में जाने, क्यों चाहती थी बच्चों उसकी मम्मी? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अनघा वॉज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप टू वाराणसी। अनघा कहाँ जा रही थी? एक स्कूल ट्रिप पे जा रही थी, वाराणसी जा रहा था उनका ट्रिप, ठीक है। सारनाथ इज ए प्लेस इन वाराणसी वेयर बुद्धा taught for the first time after attaining enlightenment at बोध गया। मीन्स यहाँ पे बताया बच्चों कि सारनाथ वह जगह है वाराणसी में जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने पहली बार ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपदेश दिया था। अनघा's मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। अनघा की मदर चाहती थी कि जो उसकी बेटी है वो बुद्धा की स्टोरी को जाने, सो दैट इसलिए उसने शी कुड टेक सम लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, ताकि वो महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई शिक्षा ले सके। वो वाज ए ग्रेट टीचर एंड प्रीचर ऑफ एनिशियंट टाइम्स, यानी कि जो एक पुराने जमाने में कह सकते हैं हम, पुराने टाइम में एक क्या थे, एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे उपदेशक थे, ठीक है। तो उसकी मम्मी चाहती थी कि अनघा उसके जीवन से कोई लेसन ले, कोई सीख ले। दिस वुड मोटिवेट एंड इंस्पायर अनघा, और ये है जो चीजें हैं जो अनघा है उसको मोटिवेट करती, प्रेरित करती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर स्लेव्स टू ज्वाइन द संघ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पे पूछा बच्चों कि जो संघ बनाए गए थे, जैसे महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म था, ठीक है, वहां पे जो संघ था उसमें जो लोग शामिल होते थे, तो क्या स्लेव्स मीन्स जो नौकर होते थे, दास कह सकते हैं हम, दासों को ज्वाइन करना आसान था? और नहीं था तो क्यों नहीं था? रीजन आपने बताना है, ठीक है। तो आंसर में हम लिखते हैं नो, इट वुड नॉट हैव बीन इजी फॉर स्लेव्स टू ज्वाइन द संघा बिकॉज, क्योंकि they had to take the permission of their masters to do so, यानी कि उनको ऐसा करने के लिए, संघ को ज्वाइन करने के लिए अपने मास्टर से, अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ती थी। और ऐसा कौन सा मालिक होगा जो अपने नौकर को, अपने दास को उसको ज्वाइन करने की परमिशन देगा? तो उनका आसान नहीं था ये उनको शामिल होना, ठीक है। ऑल्सो द मास्टर्स वुड नॉट हैव गिवन देम परमिशन सो इजीली, और उनके मास्टर भी उनको इतनी आसानी से उनको परमिशन नहीं देते थे। तो इसलिए स्लेव्स का संघ में शामिल होना क्या था, इजी नहीं था, ठीक है बच्चों। आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो देखते रहिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू।